आ जाओ। पिछले वाले वीडियो में आपको दिखा होगा बेटा लाइट चली गई थी, चलो वहीं से आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा चल रहा था, प्लीज ध्यान देना, बोल मुन्ना। क्वेश्चन नंबर 8 चल रहा था, राइट। ओके, एक सेकेंड ना बच्चों, बैठो ना। चलो आ जाओ, ध्यान देना मुन्ना। हाँ, हेलो हेलो, क्या क्या चीजें दी थी देखना जरा 8 के अंदर में। हम्म, हमने क्वेश्चन पढ़ के, प्लीज ध्यान देना बेटा, हमने क्वेश्चन पढ़ के एडजस्टमेंट मार्क कर लिया था सारी, राइट। इसको क्या हो गया है अब, इसको क्लोज करता हूँ, लीव, और ये फिर से एडजस्टमेंट मार्क कर लिया था और हमने फॉर्मेट बना लिया था बेटा, है ना। नेने और काने चल रहा था ना, ठीक है। आ जाओ, एडजस्टमेंट मार्क कर लिया था, फॉर्मेट बना लिया, वन बाय वन एक एक आइटम में लिखना शुरू करता हूँ। हम लोग क्या प्रिपेयर कर रहे हैं बेटा, हम लोग पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट बना रहे हैं बेटा, हम लोग पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट कर रहे हैं, प्लीज ध्यान देना। फाइनल अकाउंट के अंदर में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बना रहे हैं, धंधे में जो अंदाज अंदाज प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, उसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट हेल्प कर देगा। नेट प्रॉफिट और लॉस हमें कहां से पता चल जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। नेट प्रॉफिट या लॉस कहां ट्रांसफर करना है, कैपिटल में। प्रॉफिट आया कैपिटल ऐड हो जाएगा, लॉस आया कैपिटल लेस हो जाएगा। उसमें भी पार्टनर्स का अगर करंट और मेन कैपिटल दोनों भी दिया हुआ है तो नेट प्रॉफिट लॉस कहां जाएगा, करंट में। यस और नो, क्लियर है, पक्की बात। चलो ओके, आ जा मुन्ना, प्लीज ध्यान देना। रोहित अलाउ कर देना। सो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा चल रहा था बेटा, आ जाओ। सो ध्यान दे दो, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ट्रायल बैलेंस से, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ट्रायल बैलेंस से। जस्ट अ सेकेंड गाइस, अब इसको क्या हो गया अचानक। हम्म 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 हम्म, ठीक है, एक 15 मिनट से, ठीक है। ओके, कभी कभार क्या है नाराज हो जाता है ना। ले रे बेटा, बता क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर में ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंस वाला बता दे सबसे पहले कौन सा है, तो ट्रायल बैलेंस से स्टार्ट करो। अच्छा, ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंस में कैपिटल दिया हुआ है, किसका कैपिटल, ओके। अच्छा, लाइन से दिया है तो मैं ट्रायल बैलेंस से स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहला आइटम बोल रहे बेटा, कैपिटल कहाँ लिखूं मैं, ट्रायल बैलेंस इज लाइक बर्तन वाली बाई भांडे देऊन चालली गेली, सगळे बर्तन एक सोबत ठेवले। अब हमको उठा उठा के जगह पे रखना है ना। कैपिटल बता, नेने का और काने का कितना है रे बेटा, 15 लाख 10 लाख। करंट कैपिटल है क्या इसमें, नो। चलो ठीक है, आ जाओ, नेने काने 15 और 10, तो यहाँ लाइबिलिटी साइड में लिख दूं क्या, कैपिटल नेने काने, इनर कॉलम में लिख रहा हूं मैं 15 लाख और 10 लाख। कैपिटल की जगह वही है ना लाइबिलिटी साइड बैलेंस शीट के। क्यों इनर कॉलम में लिखा, बता क्यों इनर कॉलम में लिखा, क्योंकि प्रॉफिट होगा तो उसमें ऐड करेंगे, लॉस हुआ तो लेस करेंगे, एडजस्टमेंट करना है ना। आउटर कॉलम की फिगर हमें अभी तक पता है क्या, प्रॉफिट हुआ तो इसमें हम लोग ऐड करेंगे, लॉस हुआ तो लेस करेंगे, तो इसमें प्लस माइनस होना बाकी है ना अभी ओम, प्लस माइनस होना इसमें बाकी है, इसलिए मैंने इनर कॉलम में लिख दिया, राइट। नेक्स्ट आइटम बता रहे बेटा, हाँ, डेटर्स कितने बेटा, 4,50,000, इस पे एडजस्टमेंट है, डेटर्स लिख दो, एडजस्टमेंट था ना उस पे,
ठीक है, ये लो डेटर्स यहाँ लिख रहा हूँ। डेटर्स पे क्या एडजस्टमेंट था बेटा? 4 लाख। डेटर्स पे क्या एडजस्टमेंट था? न्यू बैड डेट है, आरडीडी है ना? देखेंगे बेटा आरडीडी क्या चीज होती है, डोंट वरी। चलो आगे, उसके बाद का अगला आइटम फटाफट से बताओ। हाँ, नोट्स है ना सभी के पास? बोल बेटा अगला आइटम क्या है? क्रेडिटर्स एडजस्टमेंट है उस पे, बोलो अमाउंट कितना है? 3 लाख लिख दिया। लाइबिलिटी साइड में आएगा ना, एक एक आइटम जगह पे लिख रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, बरोबर। सर आपको किससे समझता है कि ऊपर कितनी जगह छोड़ना है क्रिएटर के? प्रैक्टिस। अब आपको भी ये जो पुराने बच्चे उनको समझ में आ गया रहेगा ऊपर कैपिटल के लिए अंदाज कितनी जगह लगती है। ऊपर मैंने डेटर्स यहाँ पे लिखा क्योंकि ऊपर फिक्स असेट आएगी, नॉन करंट असेट, फिक्स असेट, लैंड बिल्डिंग ऊपर आ जाती है, नीचे में ये। और अगर सीक्वेंस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, राइट। चलो आगे, उसके बाद ना ध्यान देना, नेक्स्ट आइटम बोल रहे बेटा, रेंट पे एडजस्टमेंट है। अच्छा रेंट कहाँ लिखूं हम बता, ट्रेडिंग में या पी&एल में? डायरेक्ट एक्सपेंस है, माल खरीदने से बिजनेस में लेकर आने तक का खर्चा तो ट्रेडिंग के डेबिट में। बट बोल ये रेंट, ये माल लेकर आने का खर्चा है या ऑफिस का भाड़ा है? ऑफिस का भाड़ा होगा शायद, है ना? तो माल खरीद के बिजनेस में लेकर आने तक का खर्चा ट्रेडिंग के डेबिट में। डायरेक्ट एक्सपेंस रिलेटेड टू माल, रिलेटेड टू गुड्स, बचे कुछ सारे खर्चे पी&एल में। तो रेंट का लिख दूंगा पी&एल में, ये पी&एल में मैंने लिखा रेंट। हाँ बोलो एडजस्टमेंट है इस पे? जी हाँ, हिडन एडजस्टमेंट है ना। बोलो रेंट कितना है? 10,000, 10 मंथ का है ना ये। इस पे एडजस्टमेंट थी, प्लस 2 मंथ का आउटस्टैंडिंग रेंट है 2,000। ये एडजस्टमेंट लिख देता हूँ, इसके साथ साथ ही कर रहा हूँ, हिडन एडजस्टमेंट है इसलिए। ये समझ में आया? हाँ, पहला वाला ये ट्रायल बैलेंस में 10 महीने का रेंट लिया है। कितने महीने का रेंट लेना चाहिए था? 12। कितने महीने का लिया? 10। सर आपको क्या समझा? ट्रायल बैलेंस में लिखा है ब्रैकेट में, तो 2 महीने का अपने को लेना पड़ेगा क्या मन से? हाँ। अच्छा, मतलब वो 2 महीने के रेंट की एडजस्टमेंट बाकी है, और एडजस्टमेंट बाकी है मतलब उसका अकाउंटिंग पूरा बाकी है, और अकाउंटिंग डबल एंट्री सिस्टम से करते हैं, इसलिए उस 2000 के कितने इफेक्ट जाएंगे? 2। एक जाएगा, रेंट बढ़ जाएगा हमारा, रेंट देखो 10 से 12 हो गया, और दूसरा वो 2000 का रेंट देना बाकी है। आपको किससे समझा सर देना बाकी है, और क्या समझेंगे सर? अगर दे दिया होगा तो, दे दिया होता तो हम लोग उसकी अकाउंटिंग भी कर लिए होते। हुआ है क्या अभी तक? नो। अकाउंटिंग हुई है सर, आपको क्या समझा? अकाउंटिंग बाकी है, ब्रैकेट में 10 मंथ ही लिखा है, 2 मंथ का बाकी है, तो 2 मंथ का रेंट देना बाकी, तो दूसरा इफेक्ट डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से लाइबिलिटी क्या। सो ये देखो आउटस्टैंडिंग रेंट लिख देता हूँ। ये 2000 के दो इफेक्ट समझ में आए क्या सभी को? एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम है, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ट्रायल बैलेंस में जो आइटम दिया उसकी अकाउंटिंग हो चुकी है, इसलिए सिर्फ एक जगह डिस्क्लोजर। क्लियर? चलो आगे, पक्का ये रेंट का समझा? अगर वहां पे 6 मंथ रेंट लिखा रहता तो 6 महीने का देना बाकी है, 8 महीने का रेंट लिखा रहता ब्रैकेट में तो 4 महीने का देना बाकी है। यस और नो? और वो 2000 के 2 महीने के रेंट के दो इफेक्ट, एक तो खर्चा बढ़ गया और देना बाकी है तो लाइबिलिटी बढ़ गई। दो इफेक्ट क्यों? डबल एंट्री सिस्टम। आ जाओ उसके बाद का एडजस्टमेंट पर, नेक्स्ट आइटम ओपनिंग स्टॉक। कहां लिखो बेटा? वेरी गुड, टू ओपनिंग स्टॉक। कितना अमाउंट है? 5,35,500, 535,500, ठीक है। चलो आगे, उसके बाद अगला आइटम बोल बेटा। प्रीमाइसेस, वेरी गुड बेटा, नीलकमल। ओके, प्रीमाइसेस कितना है रे बाबा? प्रीमाइसेस फिक्स असेट है ना, तो ऊपर लिख दिया। प्रीमाइसेस पे एडजस्टमेंट है 8 लाख। ओके, ये लिख दिया, देख लो मैं कॉमा कहाँ दे रहा हूँ ठाकुर मैडम, है ना? उसके बाद सैलरी पे एडजस्टमेंट है, बोलो क्या लिखो? इनर कॉलम 50। एडजस्टमेंट बाद में देखेंगे उसकी। सर फिर वो हिडन एडजस्टमेंट पहले क्यों देख लिया? और ट्रायल बैलेंस में थी इसलिए देख लिया, ठीक है। लिख दिया, जो जो आइटम पे एडजस्टमेंट है स्टार मार्क लगाया था उसकी फिगर मैंने कहा लिखी? इनर कॉलम में, बरोबर है, मैंने स्टार मार्क लगा दिया था ना। उसके बाद अगला आइटम क्या बेटा? डिस्काउंट पेड अलाउड है ना, डेबिट बैलेंस वाला है क्या? ओके, डिस्काउंट पेड, बोलो बेटा कहाँ पे है? डेबिट बैलेंस ना, दोनों में भी है। तो डेबिट बैलेंस वाला जो डिस्काउंट है क्वेश्चन नंबर 8 में, दोनों भी डिस्काउंट है, देखो दिख रहा होगा। तो डेबिट वाला डिस्काउंट बताओ कितना है? टू डिस्काउंट एडजस्टमेंट है उसमें कोई? और क्रेडिट वाला डिस्काउंट बता दो, बाय डिस्काउंट कितना है? 950। एक मिला, जो मिला क्रेडिट बैलेंस वाला है वो पी&एल के क्रेडिट में लिख दिया, इनकम है,
और जो मैंने दिया वो खर्चे में लिख दिया, P&L की डेबिट में यानी खर्चा है। डिस्काउंट अलाउड डेबिट बैलेंस, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट बैलेंस, यस और नो। चलो उसके बाद मोटर व्हीकल, फटाफट से बताओ, एडजस्टमेंट है इस पे। मोटर व्हीकल कितना अमाउंट है? 3,70,000। हाँ, नेक्स्ट आइटम सेल्स, मोटर व्हीकल पे एडजस्टमेंट है इसलिए इनर कॉलम में। सेल्स रिटर्न है क्या? तो सेल्स इनर कॉलम में लिख दूं, सेल्स रिटर्न है ना। बताओ सेल्स कितना है? 8 लाख। ओके, उसके बाद रे बेटा परचेज, रोहित इधर 6,00,000 640,500। उनको रोक के रखना, उनको बोलना सर आ रहे हैं, बोलना 15 मिनट में, जो भी है वे रोक के रखना। चाय पानी बुलवा ले कुछ। 640,500 सर इनर कॉलम में क्यों लिखा? क्योंकि परचेस रिटर्न माइनस करना पड़ेगा, ये सर। नेक्स्ट आइटम वेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। माल खरीदने से बिजनेस में लेकर आने तक का खर्चा ट्रेडिंग के डेबिट में। माल को पहले क्या जो अपने आप चल के आएगा? नो, माल को ट्रक में लोड करने के लिए सैलरी देंगे या लेबर चार्जेस देंगे? सैलरी किसको देते हैं? एम्प्लॉय को। और जो ट्रक में माल लोड करता है, उतारता है, अनलोड, उनको लेबर देते हैं, वेजेस यानी लेबर, यस और नो। तो इसलिए माल से रिलेटेड खर्चा होगा वेजेस, तो इसलिए ट्रेडिंग के डेबिट में। अगर और कोई खर्चा होता जो ट्रेडिंग के डेबिट में नहीं आएगा, वो सब खर्चे कहाँ चले जाएंगे? P&L के डेबिट में, ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंस। हाँ, वेजेस पे एडजस्टमेंट है, यस। कितना अमाउंट है? एडजस्टमेंट इसलिए इनर कॉलम में। नेक्स्ट आइटम बेटा ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस में लिख दो P&L के डेबिट में। एडजस्टमेंट है क्या? कितना अमाउंट है? ओके, उसके बाद फटाफट, हाँ बैंक ओवरड्राफ्ट एडजस्टमेंट है, बोलो कितना है? हमने मार्क कर दी सारी एडजस्टमेंट स्टार्टिंग में। हाँ, मैंने एडजस्टमेंट मार्क करवा के दिया ना स्टार्टिंग में, किया था ना। अरे एडजस्टमेंट मार्क करवा के दिया, फॉर्मेट बनाए, फिर लाइट चली गई थी, बरोबर। हाँ, उसके बाद परचेस रिटर्न, परचेस से माइनस करो, माइनस परचेस रिटर्न, बोल रहे बेटा, ठीक है। उसके बाद सेल्स से माइनस कर दो। हाँ, सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस होता है 5,500। 5,500। इरेजर कुठं गेला? सेल्स रिटर्न 5,500। हाँ, नेक्स्ट आइटम पीएफ इन्वेस्टमेंट, ले रहे बेटा फटाफट से, बैलेंस शीट की असेट साइड में ले लूं। पीएफ इन्वेस्टमेंट अमाउंट बोलो, कोई एडजस्टमेंट है इस पे? इसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिला वो अलग से हम लोग P&L में ले लेंगे। हाँ, वो यहाँ पे नहीं आएगा, P&L में आएगा, इंटरेस्ट इनकम है ना हमारी। हाँ, नेक्स्ट कैश बैंक। हाँ, कैश बोल बेटा कितना है? 40। नेक्स्ट प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, डेबिट बैलेंस है क्या? खर्चा है क्या? कितना है? नेक्स्ट प्रोविडेंट फंड, फंड लाइबिलिटी है क्या मेरे लिए? कितना? 2,18, 2,80,000, 2,80,000। नेक्स्ट कैश एट बैंक। हाँ, डेबिट बैलेंस है ना, तो असेट में लिखा ना, क्रेडिट बैलेंस होता तो लाइबिलिटी में आ जाता, फिर बैंक ओडी हो जाता। हाँ, और इंटरेस्ट ऑन पीएफ इन्वेस्टमेंट कहाँ पे आ जाएगा? बाय इंटरेस्ट ऑन
PFI कितना अमाउंट है? नेक्स्ट ड्राइंग्स, ड्राइंग ट्रायल बैलेंस में दिया है ना, ड्राइंग्स। हाँ बोल, नेने का 20 और काने का ड्राइंग्स, आप पूरा लिखोगे, ठीक है। हाँ नेक्स्ट बैड डेट ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, P&L के डेबिट में बैड डेट, याद करो फॉर्मूला, प्लस न्यू बैड डेट प्लस न्यू RDD माइनस ओल्ड RDD। बोलो बैड डेट कितना है? 3,350। हाँ लिख दिया मैंने। ए मुन्ना प्लीज ध्यान दे, अभी फॉर्मूला ध्यान रखना, बोल मेरे साथ साथ, बैड डेट प्लस न्यू बैड डेट प्लस न्यू RDD माइनस ओल्ड RDD। हाल फिलहाल में फॉर्मूला याद रख, वापस जब बताऊंगा तब एक बार वापस डिटेल में लॉजिक बताऊंगा बेटा इसका। हाँ ये बैड डेट कहाँ दिया रहेगा? ट्रायल बैलेंस में। ये ओल्ड RDD कहाँ दिया रहेगा? ट्रायल बैलेंस में। और ये न्यू बैड डेट और न्यू RDD कहाँ दिया रहेगा? एडजस्टमेंट में। मैंने पता बता दिया सबका, ये कभी चेंज नहीं होगा, हर बार ऐसे ही रहेगा। तो ट्रायल बैलेंस में जो ओल्ड बैड डेट दे दिया था देखो, मैंने लिख दिया ऊपर 3350। अगला आइटम पढ़ो बैड डेट के बाद। RDD ट्रायल बैलेंस में दिया है, ओल्ड है, ओल्ड है मतलब कौन से RDD में लिखो बता, इसमें पहला दूसरा तीसरा चौथा लास्ट वाले में, बोल कितना है? माइनस 3700, माइनस करना है ना ओल्ड RDD। हाँ और हाँ हाँ ट्रायल बैलेंस में न्यू, बरोबर। एक चीज हो गई क्लियर तेरी मतलब। चलो उसके बाद आगे बोलो, हो गया सब? हाँ तो ऐसा बोलो ना, झाला। ओके चल, मैंने क्या किया, मैंने नया कुछ नहीं किया, ट्रायल बैलेंस में जो आइटम दिए थे बस उसको उठा के जगह पे रखा है। कोई आइटम वहां क्यों लिखा, कोई चीज नहीं समझ में तो आपने पूछना। अब एडजस्टमेंट पढ़ो बेटा, पहले एडजस्टमेंट पढ़ रहे बेटा कितनी? हाँ बोल। क्लोजिंग स्टॉक 3000, 3,60,000 रुपीज, 3,60,000 रुपीज, 3,60,000। वाह, हाँ चलो। दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? एडजस्टमेंट है ना, डबल एंट्री सिस्टम, बैलेंस शीट के असेट साइड में। नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक की दो फिगर दी थी, तो जो लोअर रहेगी वो हम लोगों को लेना है बेटा, क्लियर। चलो आगे। हाँ उसके बाद अगला एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग वेजेस, एक तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में आ जाएगा, बोलो कितना है? और दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? वेजेस में ऐड कर दो, प्लस आउटस्टैंडिंग, दैट्स इट। हाँ क्या बोले बेटा? हाँ बघ, काय आहे आता ऍडजस्टमेंट मध्ये दिलेला आहे आउटस्टँडिंग वेजेस 3,000, बरोबर। और एडजस्टमेंट में दिया मतलब वो 3,000 का अभी तक अकाउंटिंग नहीं हुआ। अब मुझे वो बता, सैलरी पेएबल का एंट्री क्या होता है? सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेएबल। आउटस्टैंडिंग वेजेस का एंट्री क्या रहेगा? वेजेस अकाउंट डेबिट टू वेजेस पेएबल। टू वेजेस पेएबल कहाँ चला गया? बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। और वेजेस अकाउंट डेबिट कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग के डेबिट में। तो देखना वेजेस में चला गया, वेजेस में डेबिट हुआ, यानी आउटस्टैंडिंग वेजेस में ऐड हो गया। और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, हमारा वेजेस का 3,000 का जो खर्चा था उसका अकाउंटिंग ही नहीं हुआ। तो टोटल वेजेस कितने हैं? 13 है, अकाउंटिंग कितने का हुआ? 10 का। तो और 3 डालना पड़ेगा कि नहीं? इसलिए मैंने यहाँ पे और 3 ऐड करके टोटल खर्चा हुआ वेजेस का 13। और वो जो 3,000 था देना बाकी था, इसलिए दूसरा इफेक्ट कहाँ गया? लाइबिलिटी में। जब कभी भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है तो रिस्पेक्टिव एक्सपेंस में वो ऐड करना, और दूसरा इफेक्ट आउटस्टैंडिंग है तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में दिखाना। जब कभी भी कोई आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो रिस्पेक्टिव एक्सपेंस में, जैसे वेजेस है तो वेजेस में, सैलरी है तो सैलरी में ऐड करना, और दूसरा इफेक्ट कहां दिखाना? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। डन। नेक्स्ट आइटम पढ़ो, सैलरी पेएबल, आउटस्टैंडिंग सैलरी, हाँ प्लस आउटस्टैंडिंग, देखो रिस्पेक्टिव एक्सपेंस में ऐड कर रहा हूं, बरोबर ना। और दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा बेटा?
ठीक है। नेक्स्ट किसके ऊपर, मोटर व्हीकल पे कितना है रे बेटा, 5%। निकालो 3 लाख का 5% कितना हो जाएगा, 15,000। 370 है ना, 5% कैसे निकालना, 3 लाख का 5% 15 और 70,000 का 5% 3500। 15,000 और 3500 18,500, तो 18,500। बोलो बेटा बैलेंसिंग फिगर कितना है, 370 में से 18 गए 352 और 500 चले गए तो कितना, 351,500। ये समझ में आया क्या। डिप्रिसिएशन असेट के वैल्यू को कम करता है, यस और नो। और दूसरा इफेक्ट डिप्रिसिएशन का, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो पी एंड एल के डेबिट में, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो पी एंड एल के डेबिट में। तो डिप्रिसिएशन किसका था, मोटर व्हीकल 18,500, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंस होता तो ये कहाँ जाता है, ट्रेडिंग के डेबिट में, बट ये इनडायरेक्ट है। सर डायरेक्ट कौन सा, माल खरीदने से लेके बिजनेस में लेकर आने तक के सारे खर्चे डायरेक्ट, बचे कुछ सारे इनडायरेक्ट, यस और नो। उसके बाद बेड डेट 5,000, न्यू बेड डेट 5,000 है रे बाबा। दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा न्यू बेड डेट का, देखो न्यू बेड डेट लिख दिया मैंने वहां पे पी एंड एल में, न्यू बेड डेट 5,000। डेटर कम हो जाएंगे क्या, न्यू बेड डेट 5,000 से डेटर कम, बोलो बच्चे कितने डेटर्स, 4,45,000। ये बात समझ में आई, न्यू बेड डेट के दो इफेक्ट समझ में आ गए। आगे आगे पढ़, आरडीडी कितना परसेंट है, 5% आरडीडी। अब इसके भी दो दो इफेक्ट देखो, आरडीडी निकालो पहले, आरडीडी 5% निकालो, इसका 5%, 4,45,000 का 5%, बोल बेटा 22,250, 22,250। आउटर कॉलम में फिगर बता दो, ये न्यू आरडीडी, न्यू आरडीडी किसके ऊपर निकाला बेटा, बचे हुए डेटर्स पे। न्यू आरडीडी किसके ऊपर निकाला, ये इसके ऊपर 5%। न्यू आरडीडी का दूसरा इफेक्ट, ये देख न्यू आरडीडी कितनी थी बेटा, 22,000, ये दिख लिया। न्यू आरडीडी के दो इफेक्ट भी लिख दिए, न्यू बेड डेट के भी दो इफेक्ट लिख दिए, खत्म। अगला एडजस्टमेंट, हाँ गुड्स विड्रॉ बाय गुड्स विड्रॉन, नेने काने कितना, माल कम हो गया तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखो या तो परचेस से माइनस करो, जो करना है कर लो, बात एक ही है ना। परचेस डेबिट साइड में, परचेस से माइनस करना क्या, या ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखना क्या, क्लियर। और दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, विड्रॉ किया, ड्रॉइंग है क्या, तो काने के से गुड्स विड्रॉन 6,000, सही है। 6,000 के दो इफेक्ट हो गए। नेक्स्ट निकालो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है बेटा इसका, टोटल करो, टोटल ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया, 15,500। बैलेंसिंग फिगर ग्रॉस प्रॉफिट, ये ट्रांसफर कर दिया इधर में बाय ग्रॉस प्रॉफिट 15,500। टोटल करके नेट प्रॉफिट निकालो, टू नेने टू काने, हाँ लॉस आ रहा है, बाय नेने कैपिटल कम हो जाएगा ना, बाय काने कैपिटल, नेट लॉस बैलेंसिंग फिगर, बोलो रे बेटा कितना आया, नेट लॉस का फाइनल टोटल बता दो पहले, 2,13,700 750। ए हेलो, ये प्लस माइनस करके आपने कैलकुलेट करना है, बेरीज हुआ जब की करते आएगी ना सभी को, पक्का ना। चलो बताओ, ये बांट दो इसको, कौन से रेशो में बांटना है बेटा, 6:4। कैसे बांटना है मैं बताता हूँ, अब आ जाओ ध्यान दे देना।
2,13,750 का नेट लॉस आया है। इसको बांटना है 6:4 के रेशो में नेने और काने को। इसको सिंप्लीफाई कर दो। देखो सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, 2,13,750 को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, 2,13,750 सिंपल। अब ओरल हो जाएगा। 2 लाख को 6:4 में रेशो में बांट दो। तो कैसे बांटेंगे, 6 और 4 इन दोनों की टोटल आती है 10। सो 2 लाख डिवाइडेड बाय 10 कितना आया, 20,000। 20,000 इंटू 6 1,20,000। 20,000 इंटू 4 80,000। बरोबर है क्या। तो इतना आया नेने का, इतना आया काने का। समझ में आया। जो रेशो है 6 और 4 उसकी टोटल कर दिया, 6 और 4 10। फिर 2 लाख डिवाइडेड बाय 10, 10 कैसे आया, 6 और 4। 2 लाख डिवाइड बाय 10 कितना आया, 20,000। तो 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 6, 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 4, 20,000 इंटू 6, 20,000 इंटू 4। अब ऐसे ही 13,000 का करो, 13,000 डिवाइडेड बाय 10 यानी कितना आया, 1300। 1300 इंटू 6, 1300 इंटू 4। बोलो बेटा कितना आया, 13 चौक 52, 13 5 62, 13 सकम 78, 13 6 78। सो ये आ गया अपना 13,000 इंटू ये 1300 आया था ना, 1300 इंटू 6 7,800, 7,800। और ये आ गया 5,200। ये नेने और ये काने। 700 को बांट दो 6:4 में। बोलो बेटा डिवाइडेड बाय 10 कितना आया, 70 इंटू 6 ये 420 और ये 4 280। 50 को बांट दो 6:4 में, 30 और 20। क्लियर है। नेने नेने नेने, काने काने काने, नेने 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 नेने। और ये सब पीला वाला काने, काने 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 काने। कर दो फटाफट से। डोंट वरी, एग्जाम में भरपूर टाइम है, 3 घंटे में 80 नंबर का पेपर लिखना है। कैलकुलेटर आपको अलाउड नहीं है, इसलिए इंस्टीट्यूट बोर्ड भी आपको टाइम देता है, राइट। फटाफट से बता दो टोटल। हरा और पीले वाले का टोटल करो। सो 1,20,000 प्लस 7,800 प्लस 420 प्लस 30। बोल बेटा कितना आया, हाँ माइनस नेट लॉस कितना आया, 1,20,000 बस 250। और वैसे इसका निकालो नेट लॉस का टोटल, करो ना टोटल। ये किसका लगा रहा है। तो अब तक तू क्वेश्चन का जब एक एक आइटम लिख रहा था तब देख रही थी क्या। हाँ ये बाकी चेक किया आपने, और इसका टोटल आ रहा है 128, 120, 7,800, 400 बराबर है ना, ये तो आ रहा है बराबर अपना। और इसका टोटल करो 80 और 5 85, 85 और ये 300, 85 500, 85,500 है क्या दूसरे का। हाँ तो बस बेटा आ जाना चाहिए। अब ये टोटल करोगे तो बैलेंस शीट आपकी टैली हो जाएगी। कौन सा नहीं आया, तू एक एक आइटम चेक कर रही थी कि जब मैं सॉल्व कर रहा था, फिर भी अलग आ रहा है। हाँ 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 तो वहां से वापस चेक करो। ठीक है, लाइब्रेरी में क्यों दिखाना है। अभी ठीक है, अभी समझ में आया ना, अभी समझा कि नहीं। इंटरेस्ट ऑन पीएफ इन्वेस्टमेंट इधर ही आएगा ना, पीएनएल के क्रेडिट में। सुनो मेरी बात, आपने इंटरेस्ट ऑन पीएफ इन्वेस्टमेंट कहाँ पे, ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है ना, तो वो तो दिखाना ही पड़ेगा ना इधर में। लाइबिलिटी में क्यों दिखाया, देखो दो तरीके हैं। अगर क्वेश्चन में बोला रहा कि वो जो कमाई कर रहे हैं वो फंड की उसी रिस्पेक्टिव फंड में जाएगी तो ऐड करो, बट इस क्वेश्चन में बोला हुआ है क्या, ऐसा नहीं बोला हुआ है। हाँ हाँ नेट लॉस, अच्छा आपने बुक के हिसाब से बताया क्या। देखो कैसा भी चलता है, मेरे को समझ में आया आपको कहाँ दिक्कत आ रही है। तो बच्चों क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस के अंदर में क्रेडिट कॉलम में इंटरेस्ट ऑन पीएफ
ये दिया हुआ है जो भी फिगर है फलाना फलाना फलाना, या तो इसको पी एंड एल के क्रेडिट में दिखा दो या तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में रिस्पेक्टिव फंड के अंदर में ऐड कर दो, है ना। अब जनरली क्या होता है बोर्ड के अंदर में एग्जाम में दिया रहता है, बरोबर है, कि ये इसका क्या करना है, कुछ बोला नहीं है तो हमने उसको इनकम बोल के कहां पे दिखा दिया, पी एंड एल के क्रेडिट में। बुक के अंदर में कैसा दिया है बोर्ड में, दोनों में से कोई भी ट्रीटमेंट चलती है, इट्स ओके। बुक में कैसा दिया है वो चेक करो, लाइबिलिटी में ऐड किया है क्या, ठीक है, तो हम लोग ये बोर्ड के टेक्स्ट बुक के हिसाब से हम लोग भी ऐड कर देते हैं, ये लोग बोर्ड टेक्स्ट बुक के हिसाब से, तो हम लोग ऐसे ही करेंगे। तो पेपर में अगर हमने गलती से पी एंड एल के क्रेडिट में लिख दिया, डोंट वरी, नंबर नहीं कटेगा। हाँ अलग आने तो ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, हमने तो पहले ही देखा था अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज, प्रॉफिट चेंज, समझ में आया क्या, पॉलिसी चेंज हो गई, प्रॉफिट चेंज होगा, बट आपका बैलेंस शीट टैली होगा, समझ में आया क्या। कोई आपको किसी को पैसे लेना है, सिर्फ आपने उसका इफेक्ट अलग जगह दिखा दिया। लाइबिलिटी साइड का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस, पी एंड एल के क्रेडिट साइड का भी कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। अल्टीमेटली आपका सम टैली रहेगा, बरोबर रहेगा। कोई भी तरीका चलता है दोनों में से, अब हम कौन सा तरीका फॉलो करेंगे, जिधर टेक्स्ट बुक फॉलो कर रही है तो हम भी टेक्स्ट बुक के पीछे पीछे जाते हैं। लिख लो फिर, ये इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड, ये आपने पी एंड एल में यहाँ पे दिखाना है। ये एक काम कर बेटा, ये देखिए ब्लैक कलर के पेन से मैं इसको क्रॉस कर रहा हूँ, ये 42,000 ऐड कर दो फंड में, ये लो, प्लस ये इंटरेस्ट, ये 42,000 लिख लो, और वहां पे वजह लिख देना। दोनों भी ट्रीटमेंट चलता है, टेक्स्ट बुक बोल रही है ऐसा करो तो हमने वैसा कर दिया, दोनों में बैलेंस शीट टैली होगी, दोनों के अंदर में ट्रीटमेंट सही है। जब अब दोनों भी चीजें सही है तो टेक्स्ट बुक में दो बार तो सॉल्व करके नहीं दिखाएंगे ना, कोई तो एक तरीका यूज करके खत्म करो किस्सा। यहाँ से मुंबई जाने के दो रास्ते, एक ओल्ड हाईवे एक न्यू हाईवे, आप एक बार न्यू हाईवे से जाओगे फिर वापस पुणे आओगे और फिर ओल्ड हाईवे से जाओगे, ऐसा करोगे क्या, दोनों में कोई तो एक रास्ता सिलेक्ट करना है। तो अक्कड़ अक्कड़ बम्बे को चलो ओल्ड से चल लेते या न्यू से चल लेते, न्यू वाला गया मतलब ओल्ड वाला बम्बई पहुंचेगा नहीं क्या, वो भी पहुंचेगा, समझ में आया क्या। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रेजेंटेशन। तो हम लोग कौन सा फॉलो करना है सर, फिर टेक्स्ट बुक में जो दिया है वो फॉलो कर लेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन पीएफ इन्वेस्टमेंट, अच्छा जनरली दिया हो रहना चाहिए। सर ये लाइबिलिटी साइड में क्यों ऐड किया, उसके पीछे का लॉजिक बता सकते हो क्या आप, बिल्कुल बता सकता हूँ, ये देखो लॉजिक बता रहा हूँ सिंपल सा, ध्यान देना। ये ये केतकी के पापा है, केतकी के पापा ने केतकी की शादी के लिए फंड बनाया और इसमें 50 लाख रुपए इकट्ठा कर लिए, ठीक है। अब ये फंड का पैसा ये आइडल पड़े रहने देंगे क्या पिगी बैंक गुल्लक में, ऐसा नो। अब इसके पापा ने पैसा कहीं तो कोई कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया या कोई गवर्नमेंट बॉन्ड खरीद लिया, किसी को बैच से दे दिया, मान लो कहीं तो इन्वेस्ट कर दिया एट द रेट 10% इन्वेस्टमेंट, एक साल बाद इसके ऊपर कितने का इंटरेस्ट मिला, बोलो 5 लाख रुपए का। तो अब या तो केतकी के पापा इस 5 लाख को अपने पर्सनल पर्पस या बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर लेंगे, या फिर केतकी के पापा बोलेंगे नो ये केतकी की शादी का फंड का पैसा था, तो ये 5 लाख का जो इंटरेस्ट इनकम हुआ उस फंड के पैसे के ऊपर, तो ये 5 लाख भी फंड में जाएगा। ये किसका पैसा था, केतकी की शादी का फंड का पैसा था, तो या तो बिजनेस के लिए यूज कर लेंगे तो पी एंड एल के क्रेडिट में दिखा देंगे, या अगर उनकी ऐसी सोच होगी नहीं ये कहां से पैसा हमने ये 5 लाख क्यों कमाए, ये केतकी की शादी के फंड का पैसे से कमाए ना, तो फंड के पैसे से जो कमाई हुई वो कमाई भी फंड में ही जाएगी। तो दूसरा तरीका, ये फंड में ऐड कर दो, इसको बोलते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग, यस और नो। आप आगे जाके अगर कोई सीए कोर्स करेगा इंटर फाइनल में तो आएगा आपको ये, ठीक है। तो ये दोनों में से कोई भी एक तरीका करो। टेक्स्ट बुक के अंदर में फंड बेस्ड अकाउंटिंग किया हुआ है, एक्चुअल में यहाँ पे देना चाहिए था टेक्स्ट बुक ने कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग करना है, फंड में ऐड करना है, बट ऐसा कुछ बोला नहीं है, समझ में आया क्या। तो कोई भी तरीका कर लो, हमने सॉल्व करते समय पी एंड एल में ले लिया, इन्होंने क्या बोला, ना 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 ये फंड के पैसे से कमाई हुई ना, ये इंटरेस्ट 5 लाख क्यों कमाए, फंड के पैसे की वजह से कमाए, तो 5 लाख भी फंड में जाएगा, तो इसलिए हमने फंड में ऐड कर दिया। तो फंड कितने का हो गया, 5 और ये पुराना 50 यानी 55 लाख का हो गया, समझ में आया सभी को। तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड या तो पी एंड एल के क्रेडिट में दिखाओ, या तो क्या करो, या तो पी एंड एल के क्रेडिट में दिखाओ 42,000, या तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में जो फंड था उसमें ऐड कर दो, कैसा भी करो। अब दिखाया तो अब बताओ, अब ये आ गया 217 213 750, अब सही है। हाँ दोनों का इंटरेस्ट का अपने इसका फिगर बता दो, प्रॉफिट नेट लॉस का,
नेट लॉस इसका कितना आया 128,250 और ये 85,500। क्लियर है? किसी बच्चे के मन में किसी भी डाउट है तो प्लीज एक बार, हाँ सर अब क्लियर है सर, ओके नीलकमल। इधर में क्लियर हुआ, समझ में आया? तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग भी फंड बेस्ड अकाउंटिंग ही फॉलो करेंगे कि फंड से अगर कोई पैसा कमाए तो वो पैसा भी कहाँ जाएगा, उसी फंड में। तुम फिर अपने धंधे के लिए उसको यूज मत करो, P&L की इनकम में मत दिखाओ, फंड में डालो। अब नेक्स्ट टाइम फंड में कितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो 55 लाख, तो अगली बार जो भी इंटरेस्ट आएगा, अभी केतकी की शादी का एग्जाम्पल लिया था 5.5 लाख, तो 5.5 भी कहाँ जाएगा, फंड में। तो फंड बढ़ते जाएगा। समझ में आया? क्लियर? पक्का? लिख लो। अब हो जाएगी आपकी बैलेंस शीट टैली, ऑल सेट। बोल मुन्ना। पर वो आउटस्टैंडिंग रेंट और आउटस्टैंडिंग सैलरी को कैसे ऐड करेगी? एक आलू है, एक कांदा है, तो आलू और कांदे की टोटल नहीं होगी, सेपरेट सेपरेट। आउटस्टैंडिंग रेंट सेपरेट दिखा, आउटस्टैंडिंग सैलरी सेपरेट दिखा, रेंट और सैलरी की टोटल करके ऐड मत करना, सेपरेट दिखा। और किस डाउट? जो बच्चे का फर्स्ट डे था, हो सकता है 5% ही समझ में आया होगा, 5% के ऊपर आपको समझ में आया तो समझ जाओ आपने जंग जीत ली, है ना? फर्स्ट डे था। बाकी जो बच्चे रेगुलर थे वो तो पुराने घिसे हुए खिलाड़ी हो गए सब। अब आपको नई चीज का इंतजार रहता है ना, सर आज तो कुछ नया पढ़ा ही नहीं, नया कब आएगा? आएगा आएगा, नया भी आएगा। हाँ हाँ, ले 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 ले, ले ले बेटा। हाँ हाँ, ये ले, ये ले, यहाँ से ले ले, ये देख, ये लैपटॉप से ले ले, ये ज्यादा क्लियर आएगा। ठीक है, ये यहाँ से फोटो ले ले, यहाँ से ले। मालिक, बैठो, तुम बैठो इधर अब, साला भाग जाओगे। हाँ, तुम चाय पानी पिलाए को सर को? पानी लिए? पानी लिए, ले लिया ना? और ले, अरे 5 मिनट बस बच्चों को दे दो, फिर बस बच्चों को दे दो। सॉरी सॉरी।